जाओ आ जाओ। बदतमीज, तेरी इतनी जुर्रत, बैरम खान को रोकेगा तू? बैरम खान को? पर हुजूर, जब बादशाह सलामती आपसे ना मिलना चाहे तो मैं भला क्या करूं? हमें आपको अंदर जाने देने का इजाजत नहीं है। बड़े अफसोस की बात है बैराम खान, जिस ताकत, जिस कुव्वत के लिए आप मशहूर थे, आज वही ताकत एक निहत्थे, बेकसूर, मामूली से सिपाही को मारने के काम आ रहा है। और सिपाही भी कौन? हमारा अपना मुगल सिपाही। जहां ताकत दिखानी थी, वहां से तो अपनी पगड़ी गंवा कर तशरीफ ला रहे हैं आप। जाइए, बादशाह सलामत अब आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हमारे साथ ऐसी बदजुबानी? क्या तुम नहीं जानती कि हम कौन हैं? एक हारा हुआ कायर, जो इस वक्त प्रताप के रहमो करम पे जिंदा है। महामंगा! जाइए, चले जाइए यहाँ से। शायद ही कभी हमारे शहंशाह आपकी जरूरत पेश आए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमें, मुझे क्यों रोक रही हैं? हमारे शहंशाह आपसे मिलना चाहते हैं। जो शहंशाह तुम्हें देखना नहीं चाहते, हमें मिलना चाहते हैं। दिल्ली के राजा बूंदी के राजा से मिलना चाहते हैं। जी बावड़ा हो गया। माता जी, हुजूर, आपकी 40,000 की सेना के साथ प्रताप ने क्या किया, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। 40,000 की सेना को 40,000 बार मारा, और बैरम खान जी के साथ क्या किया ये भी हम ही बता देते हैं। उनको तो 50,000 बार मारा। हुजूर, हम बार बार बैरम खान जी से कहते रहे हैं कि बैरम खान जी, युद्ध लड़ने के लिए केवल बल की नहीं, अकल की भी आवश्यकता होती है। आपको पता है, उनके कारण हमें पराजय का सामना करना पड़ा। भीख दान में जीवत दान दिया है प्रताप ने बैरम खान को। आपकी तो नाक कटवा दी ना बैरम खान जी ने। और हम वीरता पूर्वक उदय सिंह जी से लड़ते रहे, डटे रहे, जान बचाई और आपके पास आए। आखिर ये चीज क्या है प्रताप? चीज अर्थात वस्तु। तुच्छ वस्तु है प्रताप, तुच्छ वस्तु है। यूं मान लीजिए कि यदि आप शेर हैं, आप शेर ही हैं। आप शेर हैं तो प्रताप चूहा है। यदि आप आसमान की रोशनी हैं तो कुंवर प्रताप भूगर्भ का अंधेरा है। आप हैं वो है। हुजूर, 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 क्यों? हमारी तारीफ में कसीदे पढ़ना बंद करो और हमें सच सच बताओ। कुंवर प्रताप को भूल जाओ, मेवाड़ को भूल जाओ, वरना माँ तो घूम जाएगा। तुम्हारी ये जरूरत, आपकी ये जरूरत क्या है सब करने की? हमारी गर्दन है, हमारा नाक है, कट जाएगी। पतंग नहीं है जो दूसरी आ जाए। क्षमा क्षमा।
हुजूर, हुजूर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि शत्रु की शक्ति का प्रमाण लगाना इस दौर की जो धार है उससे भी अधिक वो तीखा है कुंवर प्रताप। शमसुद्दीन अता खान। नहीं, राव सुल्तान। बैरम खान ने इसी को 1000 खूबसूरत मुगल हसीनाएं दी थी ना? जी जनाब। इसे कोई ऐसी जगह कैद करके रखो जहां इसे हजार कोस तक कोई भी औरत ना दिखे। क्यों? और फिर भी अगर ये कैद खाने में कोई भी ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी करे तो मार देना इसे। नहीं, अपना हुकुम हुजूर। नहीं, 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 नहीं। अब तक आप प्रताप को जान गए हैं जलाल, और इसीलिए प्रताप से जंग करने से पहले आपको अपने सल्तनत को फैलाते जाना है। जंगल का यही उसूल है जलाल। शेर बड़ा शिकार करने से पहले छोटे छोटे कई शिकार करता है, और इसी से सारे जंगल में उसके खौफ का दबदबा बनता है और जंगल में उसकी सल्तनत कायम हो जाती है। इसलिए जलाल, प्रताप और मेवाड़ पर सीधा हमला करने से पहले राजपुताने के भीतर उसके इर्द गिर्द हर छोटे बड़े रियासत पर आपको अपना परचम फहराना होगा। और इस तरह दो ऐसे प्रतिद्वंद्वियों का उत्थान आरंभ हुआ जिन्हें नियति की योजना से भविष्य में एक दूसरे का सामना करना था और भारत के महान इतिहास का एक नया महत्वपूर्ण पृष्ठ लिखना था। इनके बीच भविष्य में होने वाले इस महत्वपूर्ण संग्राम का परिणाम क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर तो अभी तक भविष्य के ही गर्भ में छुपा था। किंतु वर्तमान में दोनों वीरों प्रताप और अकबर अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे अजय युद्धोन्मादी बन चुके थे जो लगातार एक के बाद एक विजय से अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे थे। प्रताप ने धीरे धीरे चौहानों और राठौड़ों को मेवाड़ के अधीन कर लिया। समस्त 56 क्षेत्र भी मेवाड़ी ध्वज के अंतर्गत आ चुका था। इसके बाद बारी आई डूंगरपुर की। कुछ राजपूत राजाओं ने मेवाड़ में सम्मिलित होने का विरोध किया, जबकि दूसरे कईयों ने प्रताप के समक्ष उसका रण कौशल और शक्ति को देख बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। एक और जहां प्रताप मुगलिया सल्तनत से लड़ने के लिए मेवाड़ को सशक्त बना रहा था, परंतु उसके हृदय में मीरा की यादें हमेशा तरोताजा थीं। दूसरी ओर शहंशाह जलालुद्दीन अकबर भारत के उत्तरी क्षेत्रों को अपने शासन में लेते हुए मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार करता जा रहा था। युद्ध में अपने पूरे रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए भी प्रताप और अकबर दोनों ही एक दूसरे को अपना शत्रु ही नहीं बल्कि सम्मानजनक प्रतिद्वंदी मान हर समय एक दूसरे की प्रगति के बारे में पूरी जानकारियां लेते रहते थे। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि वो मीरा के माध्यम से एक दूसरे को मिलने वाले थे। कुंवर प्रताप की जय! 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 कुंवर प्रताप की जय!
ये कैसी आरती है रानी माँ? आप युद्ध भूमि से विजयश्री के साथ घर लौटे हैं प्रताप, इसलिए आपकी नजर उतार रहे हैं। रानी माँ, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा आपको, पहले थोड़ा विश्राम कीजिए। नहीं रानी माँ, हमारे मन में जो प्रश्न घूम रहा है, जब तक हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं जान जाते, हम चैन से विश्राम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। रानी माँ, मीरा माता हमारे साथ इस महल में क्यों नहीं रहती? पता नहीं, हो सकता है उन्हें द्वारका में, जहाँ कृष्ण जी का पवित्र धाम है, वही रहना अधिक भाता हो। नहीं रानी माँ, नहीं, ये बात इतनी सीधी और सरल हो ही नहीं सकती। रानी माँ, क्या हम अनुचित कह रहे हैं? रानी माँ, वे हमारे परिवार का अंग होते हुए भी हमसे इतनी दूर निर्वासित जीवन क्यों जी रही है? रानी माँ, आप जानती हैं रानी माँ, हम जहां भी जाए, जैसा भी युद्ध लड़े, हम अपने साथ सदा उनकी उपस्थिति अनुभव करते हैं। लगता है वे हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, हमारा ध्यान रख रही है। रानी माँ, जब वे हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनके बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। रानी माँ, हम सचमुच उन्हें इस महल में वापस लाना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, मीराबाई के बारे में हमें जितना पता था हमने बोल दिया है। इसके आगे उनके बारे में बात करने से मनाही है हमें। परंतु क्यों रानी माँ? इसका उत्तर आपको आपके दाजीराज ही दे सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। आदाब अर्ज़े अम्मा। आदाब जलाल, आज आप बड़े दिनों बाद घर लौटे हैं। लाहौल बिला कुव्वत, ये हम क्या देख रहे हैं? दुनिया फतेह करके आए हो, पर वो सुकून तुम्हारी आंखों में अभी नजर नहीं आ रहा। ये माजरा क्या है जलाल? सुकून तो हमें तब मिलेगा अम्मी जान, जब हम प्रताप को फतेह करेंगे, मेवाड़ को अपनी मुट्ठी में करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हमें सुकून नहीं मिलेगा। अहद किया था ना हमने मरहूम अब्बा हुजूर से, उसे पूरा किए बिना हमें कैसे सुकून मिल सकता है? जलाल, आज जो आपको अल्लाह ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करें, फिर जो आप चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। फिलहाल आप कुछ दिन आराम फरमाएं। हम जानते हैं हमारे बादशाह सलामत को चैन और आराम कैसे मिलेगा। आदाब अर्ज़े बड़ी अम्मी जान। तस्लीम, आपकी इस शानदार फतह की खुशी में हमने मालवा के मशहूर फनकार तानसेन को बुलवाया है। हमें यकीन है कि उनकी गायकी सुनकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। कहते हैं जब ये फकत 5 बरस के थे, तभी से इन्होंने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था। इन्होंने सूफी फकीरों और हिंदू साधुओं के कदमों में बैठकर अपनी गायकी में ऐसी रूहानी तासीर हासिल की कि जो भी उन्हें सुनता बस सुनता ही रह जाता। आलिम फाजिल लोग इन्हें भी वही इज्जत देते हैं जो सूफी फकीर अमीर खुसरो को देते हैं। आप एक मर्तबा इन्हें सुनिए तो सही, हमें यकीन है इनकी गायकी सुनकर आपकी रूह की बेचैनी दूर हो जाएगी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मेवाड़ के साथ बूंदी, डूंगरपुर और छपलिया के मिल जाने से मेवाड़ का सामर्थ्य, शक्ति और कीर्ति बढ़ गई। आज हम कह सकते हैं कि मेवाड़ एक बार फिर से राणा सांगा के समय वाली ऊंचाइयां छू रहा है। और इस सब का श्रेय जाता है हमारे पुत्र कुंवर प्रताप को। इन्होंने इतनी छोटी सी आयु में अपने रण कौशल, साहस और शौर्य से मेवाड़ को गौरव दिलवाया है। इसलिए आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय!
क्या चाहिए आपको? आपने हमें इतनी प्रसन्नता दी, मेवाड़ का इतना गौरव बढ़ाया, इसलिए आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। बोलिए। राजीराज, आप है तो हमारे पास सब कुछ है, किंतु यदि आप बोल रहे हैं तो हम आपसे एक उत्तर जानना चाहते हैं। उत्तर? किस बात का उत्तर? राजीराज, हमने आपसे और रावत जी के मुंह से कई बार सुना है कि जब तक मीरा माता चित्तौड़ के राजमहल में थी, राज्य में समृद्धि थी, सुख था, चैन था। उनके यहाँ से जाने के बाद वैसी समृद्धि, वैसा सुख चैन कभी नहीं रहा यहाँ। शत्रुओं ने भी कई बार उनके जाने के बाद हम पर आक्रमण किए, हमारी मातृभूमि पर अपने ध्वज फहराए। कह सकते हैं राजीराज कि जब तक मीरा माता यहाँ थी हमारे साथ सौभाग्य था। वे चली गई, मानो जैसे सौभाग्य भी उनके साथ चला गया। राजीराज, हम जानना चाहते हैं कि मीरा माता को यहां से क्यों जाना पड़ा? राजीराज, हम जानना चाहते हैं कि मीरा माता को यहाँ से क्यों जाना पड़ा? कुंवर उदय, रुक जा बेटा। बेटा, उनकी शांति भंग हो जाएगी। हम एकदम चुप रहेंगे रानी माँ। लला नाची, खंबागढ़ी महाराज। हमें इस द्वार की चाबी दीजिए, जल्दी। राणा जी, इस द्वार की चाबी है कहाँ? भूल गए आप? राणा विक्रमादित्य जी ने इस कक्ष में ताला लगवाकर वर्षों पहले इसकी चाबी पिघला दी थी। आज के बाद यह कक्ष सदा सदा के लिए बंद रहेगा। राजीराज, राजीराज, हम मीरा माता को फिर से सम्मान सहित इस महल में वापस लाना चाहते हैं। क्या आप हमें इसके लिए अनुमति देंगे?
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मियां तानसेन, सुभान अल्लाह। ऐसे रूहानी गायकी हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी। क्या गाते हो मियां, सीधे रूह में उतर जाते हैं। धन्यवाद जहांपना, किंतु मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं गाता। कदाचित आपने मीरा माँ को नहीं सुना। यदि आप उन्हें सुन लेते तो मेरी प्रशंसा कदापि नहीं करते। उनकी भक्ति में जो भाव है वो मेरी गायकी में कहा। एक बार यदि आप उनके मुख से भजन सुन लेंगे ना, तो उनके चरणों में अपने सर झुका लेंगे। शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? जलालुद्दीन किसी भी इंसान के कदमों में अपना सर नहीं झुकाता। मीरा माँ कोई आम इंसान नहीं है, वे एक रोशन रूह है। अच्छा, और अगर मीराबाई को सुनने के बाद भी हमारा सर उनके कदमों में खुद ब खुद न झुका तो हम आपका सर कलम कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? हम मीराबाई से मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हम उन्हें। क्या राणा जी आपके द्वारका जाकर मीरा भाभी को यहाँ लाने के लिए मान गए? हाँ रानी माँ, उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति दे दी है। आप हमारे द्वारका जाने की तैयारियां आरंभ कीजिए। हाँ हाँ, हम अभी जाके सभी दासियों को निर्देश देकर आते हैं। हाँ। नहीं, हम राणा जी से पूछकर इस बात का सत्यापन करेंगे। रानी माँ, हम सच कह रहे हैं, दाजीराज मान गए हैं। राणा जी, ये जो गौर प्रताप कह रहे हैं वो, क्या आपने इन्हें अनुमति दी है? हाँ जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप सच कह रहे हैं। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद। जयवंताबाई जी, हमें यही लगता था कि मीरा भाभी के जाने का घाव समय के साथ भर जाएगा, किंतु कुंवर प्रताप ने हमें अनुभव करवा दिया कि बजाय ये घाव भरने के, ये घाव और गहरा हो गया। और ये घाव तभी भर सकता है जब मीरा भाभी हमें क्षमा कर मेवाड़ वापस लौटाएंगी। रानी माँ, अब तो हो गया आपका सत्यापन, परंतु रानी माँ, हमें वहां जाने से पहले मीरा माता के बारे में सब कुछ जानना है, और आप हमसे उनके बारे में कुछ मत छिपाइएगा। सब कुछ बता दें आपको मीरा माँ के बारे में, किंतु इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मीरा माँ की जीवन गाथा इतनी गहरी है, यदि कोई इसका सच्चा प्रारूप समझ लेगा तो जीवन का सही अर्थ ही उसके समझ में आ जाएगा। क्या जहांपना के पास है इतना समय? मियां तानसेन, हम वक्त के गुलाम नहीं हैं। वक्त हमारा गुलाम। द्वारका तक के सफर में तुम्हें हमारे साथ वक्त बिताने का बहुत मौका मिलेगा। उस दौरान तुम हमें तफसील से ये किस्सा सुना सकते हो। शहंशाह, कैसा खतरनाक फैसला लिया है आपने। सफर की तैयारियां मुकम्मल करने के बाद आप हमें मिलेंगे। जो हुक्म जहांपना। जलाल, ये कैसी जिद ठान के बैठ गए हैं आप? जिद नहीं अम्मी, गुरु। उस गवैये तानसेन अपने बेलगाम गुरूर में चूर होकर हमारी अजमत को ललकारा और कहता है कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह हिंद
जो मेवाड़ के हाथों हुई अपनी फौज की शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, वो उसी मेवाड़ की बहू मीराबाई से उसका सूफियाना कलाम सुनने के बाद अपना सिर उनके कदमों में खुद ब खुद झुका देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं जलाल, मगर इतनी सी बात साबित करने के लिए आपको उतनी दूर द्वारका जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इसी वक्त उस गवैये का सर कलम कर सकते हैं। नहीं, मियां तानसेन के गुरूर से उठे हुए सर को हम मीराबाई के सामने ही कलम करना चाहते हैं, ताकि फिर कभी कोई खड़ा होकर शहंशाह हिंद की अजमत को ललकारने की जुर्रत ना कर सके। मगर जलाल, हम एक बार फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद पीछे नहीं हटते। शहंशाह हिंद का फैसला हरफे आखिर होता है। रानी माँ, हम आपसे मीरा माता के बारे में जानना चाहते हैं। ये वस्त्र और ये आभूषण हमें उनके प्रति तो नहीं हो रहे। जब हम उनसे मिले थे तो वे हमें भक्ति और सादगी की मूरत लग रही थी। कुंवर प्रताप, ये सभी राजसी वस्त्रभूषण मीरा भाभी के विगत जीवन के विरोधाभास के प्रतीक हैं। जहां उनका रुझान था भक्ति में, सरलता में, सहजता में, वही मेवाड़ की बहू होने के नाते उन पर राजघराने की मर्यादाओं का दबाव है। हे एकलिंग जी, इन दोनों विपरीत मानसिकताओं के बीच तालमेल करना उनके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। ना तो अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना सरल रहा होगा, और ना ही उन्हें किसी ने राज से मर्यादा के विरुद्ध जाने की छूट दी होगी। कुंवर प्रताप, आप स्वयं अपने जीवन में कई बार ऐसी दुविधा का अनुभव कर चुके हैं। हाँ दाजीराज, हमने ये दुविधा देखी भी है, और उस दुविधा से उपजा अंतर्द्वंद भी। इसीलिए हम मीरा माता की दुविधा और पीड़ा की कल्पना कर पा रहे हैं दाजीराज। किंतु दुविधा और पीड़ा के उपरांत उन्होंने भी अपने जीवन में आप ही की तरह अपने मन की बात सुनी। उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। बड़ी ढीठ निकली आप तो। कितनी बार चेतावनी दी हमने आपको। मेवाड़ राजघराने की बहू हैं आप। जब मन चाहा मुंह उठाकर गली गली नचनियों की भांति नाचना गाना, राज परिवार की मान मर्यादा को खोल कर ही पी गई है क्या? उदा भाई, हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी इच्छा से नहीं नाचते गाते हैं। ये तो जब भी हमारे मन में हमारे गिरधर गोपाल का भाव आता है, हमारे देह के शरीर नस नस में मानो कृष्ण कृष्ण जागृत हो जाते हैं। कई बार उनसे विनती की है, हमें उबार ले हमें। पर वो है कि हमारी सुनते ही नहीं है। कितनी बार कहा उनसे कि बस कीजिए कान्हा, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर उन्होंने ये खिल बंद नहीं किया तो हम एक दिन अपना ये नक्शा शरीर त्याग देंगे। लेकिन वो है कि हमारी पुकार सुनते ही नहीं है। जब एक भक्त वत्सल एक भक्त नहीं सुनेगा तो उसका भक्त किसके लिए जिएगा और क्यों जिएगा वो? इसलिए हमें मार दीजिए। सुनिए,
हमें देह के इस बंधन से मुक्त कर दीजिए, वरना। अरे हटो! हम तो पहले से ही जानते थे कि आप पागल हैं, पागल। जैसे वृंदावन में गोपियां कृष्ण के लिए हुआ करती थी, रास लीला किया करती थी, दिन रात सुबह शाम बस कृष्ण 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 कृष्ण। वृंदावन की वो गोपियां इतनी सौभाग्यशाली थी जिन्हें हमारे गिरधर गोपाल के साथ समय बिताने का अवसर मिला। दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को तेरी देखा भैया आपने, रिश्ता की पराकाष्ठा, मरना स्वीकार है इन्हें, किंतु गली गली जन जन के साथ लज्जाहीन नाचना गाना नहीं छोड़ेगी। वाह कान्हा की भक्तन, वाह! कहना हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा इसका। तो आज आने दो इसे वापस। क्या मीरा माता परिवार की आज्ञा के बिना ही महल से बाहर जाकर साधारण नागरिकों के साथ भजन गाती थी? हाँ कुंवर प्रताप, वो सारी रात भक्ति में डूबी जन साधारण के साथ भक्ति के गीत गाया करती थी। उनकी दृष्टि में सब एक थे। उन्होंने कभी भी राज परिवार या जन साधारण में कोई अंतर नहीं देखा। जो भी उनके साथ उनकी कृष्ण भक्ति से जुड़ता था वो उनका अपना हो जाता था। वो जहां खड़ी हो जाती थी सत्संग वहीं आरंभ हो जाता था, और यूं भक्ति में डूबी वो मानो किसी और ही लोक की हो जाती थी। उनका शरीर तो यहां रहता था, परंतु उनकी आत्मा के तार तो भगवान कृष्ण के लिए व्याकुल रहते थे। और फिर एक ऐसा क्षण आता था मीरा भाभी को भगवान साक्षात दर्शन देते थे। परंतु दाजीराज, रानी माँ ने तो हमसे कहा था कि किसी भी साधारण व्यक्ति में भगवान को देख पाने का सामर्थ्य होता ही नहीं। मीरा भाभी साधारण मानवी नहीं है कुंवर प्रताप, ये तो अपने कान्हा की भक्त है। ऐसी भक्त जिन्होंने अपना तन मन सब कृष्ण पे वार दिया था। मीरा भाभी की इस कृष्ण भक्ति का छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब सम्मान करते थे। प्रभु के आशीर्वाद और लोगों के स्नेह से सर से पांव तक डूबी मीरा भाभी कृष्ण भजन गाते गाते अपनी सुध बुध खो देती थी। हमारा भी मन करता है दाजीराज, यदि उन बच्चों में हम भी एक होते कितना अच्छा होता। वैसे मीरा माँ घर कब वापस आती थी? नहीं आती थी, क्यों लौटती? इस अपमान भरे संसार में फिर उनका दैवी स्वप्न कठोर राशि वास्तविकता के दंश से दुस्वप्न में बदल गया। राजघराने की बहू होकर भी राजघराने की मान मर्यादा को बार बार मिट्टी में मिलाने के लिए आप महलों में से सड़कों पर उतरती है ना। आज आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप अपने मूर्खतापूर्ण भजन गाने के लिए ना तो उन भिखारियों को मिल पाएंगी और ना ही साधारण नागरिकों को। चलिए। भाई विक्रमादित्य, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि मीरा को अन्न जल प्राप्त ना हो सके। अब इस चरित्रहीन औरत को हम पाठ पढ़ाएंगे भली भांति, और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि अगली बार जब बाहर जाकर नाचने और गाने का विचार भी इसके मन में आएगा तो हमारा नाम सोचते ही इसकी आत्मा थर थर कांपेगी। बहना, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। धोखा मारने के लिए बंद कर दिया कक्ष में, यहाँ इस राजमहल की 4 दीवारों में मीरा माँ को। किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो क्या उन्होंने मीराबाई को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था? गौर प्रताप, मीरा भाभी अकेली नहीं, उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। क्या साथ देने वाली थी? कौन? उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। साथ देने वाली थी? कौन? आपकी दादी माँ, यानी हमारी रानी माँ, रानी कर्णावती। हम जानते थे कि रानी माँ अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय नहीं देख सकती। हम भी जानते हैं जयवंता बाजी कि रानी माँ और मीरा भाभी के संबंध को लेकर आपके मन में सदा प्रश्न चिन्ह रहा है। रानी माँ के सामने बात राजपुताने की प्रचलित मर्यादाओं की थी, इसलिए सबके सामने उन्हें मीरा भाभी के साथ कठोर रहने का दिखावा करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो अकेले में होती थी तो मीरा भाभी के लिए उनका प्रेम अपने आप उमड़ पड़ता था। तुम जाओ। चाहे कितने भी पहरे क्यों न लगे हो, आप हम तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। लेकिन आप जानती है ना कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर उदाबाई को पता चल गया तो आपसे बहुत क्रोधित होंगी। किसी में इतना साहस नहीं जो हमें इस महल में कहीं भी आने जाने से रोक सके। ये बात तो है, क्योंकि आप हमारी रानी माँ हैं। क्यों इतने दुख उठाती हैं? क्यों माँ दुर्गा की आराधना नहीं करती हैं? रानी माँ, पूजा चाहे किसी की भी हो, परंतु उसका परम तत्व तो एक ही होता है। फिर चाहे वो माँ शक्ति की हो या हमारे कान्हा की। अगर तत्व एक है तो कान्हा को छोड़कर माँ दुर्गा की आराधना क्यों नहीं करती? एक ही बात है ना? एक ही बात है रानी माँ, किंतु जब एक स्त्री किसी को एक बार अपना पति मान लेती है तो वो आज जीवन सिर्फ उसी की ही पूजा करती है। समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको आशीर्वाद दें या आपसे आशीर्वाद लें।
ये कहना चाहते हैं कि एक औरत अपने जीते जागते खाविंद को छोड़कर एक बुत को अपना शौहर मान बैठी। और शहंशाह, आप इनकी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर इतनी दूर द्वारका सफर कर रहे हैं। मियां तानसेन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे सामने झूठ मिला किस्सा कहने का गुनाह अजीम नहीं किया होगा। जहां पना, जिसे आप किस्सा या अफसाना कहते हैं, वास्तव में वो मेवाड़ का इतिहास है। हमारे लिए पवित्र धरोहर है वो, जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखना। और सच तो ये है कि अटूट विश्वास, निश्चल प्रेम और संपूर्ण समर्पण के भाव से मात्र 7 साल की उम्र में कृष्ण जी की मूर्ति को साक्षात भगवान में रूपांतरित कर दिया था। 7 साल? हाँ कुंवर प्रताप, 7 साल। ये सब जानने के बाद हमें तुरंत मीरा माँ से मिलने की इच्छा हो रही है। लगता है अब हमें फौरन मीराबाई से मिलकर मेवाड़ की अजमत को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह।